नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सामेज। जिले में कानून व्यवस्था बेपटरी होती जा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण आज मध्य प्रदेश के बैडन में देखने को मिली, जहां भास्कर मिश्रा अपने बच्चे के स्कूल में फीस जमा करने जा रहे थे कि रास्ते में ही एक सफेद रंगी स्कॉर्पियो वाहन पर सवार कई बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया एवं लात घूंसों से मार मारकर अधमरा कर दिया और उनका वाहन लूटकर अपराधी वहां से फरार हो गए। किसी तरह घायल भास्कर मिश्रा थाने पहुंचे और कोतवाली बैडन में मामला दर्ज करवाया। वहीं कोतवाली परिवार का कहना है कि घटना सही है, लेकिन साथ ही उन्होंने बताया कि उनका वाहन टाटा कंपनी से फाइनेंस था और शायद उन्होंने वाहन सीज किया होगा। भास्कर मिश्रा अपनी बच्ची का फीस जमा करने सेंट जोसेफ स्कूल बैडन गए हुए थे और जब वो स्कूल के पास पहुँचे तो 4-5 लोग आए जिनका नाम वो नहीं जानते हैं और उनके द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और उनकी गाड़ी भी उन लोगों ने ले लिया है। और जो प्राथमिक तौर पर तथ्य प्रकाश में आया है, एक शिकायत पुलिस के पास टाटा फाइनेंस की तरफ से भी आई थी कि 2,40,000 का ड्यू भास्कर मिश्रा के ऊपर है और भास्कर मिश्रा ने अभी तक गाड़ी उसको नहीं जमा किया है। तो इसी विषय को लेकर के दोनों पक्षों जो द्वितीय पक्ष है उसके द्वारा भास्कर मिश्रा के साथ मारपीट की गई है, लेकिन इस पर हमने अपराध कायम किया है क्योंकि इस प्रकार का कृत्य मारपीट का उचित नहीं है और उनके द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है और हम प्रकरण का अनुसंधान कर रहे हैं। जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही करेंगे। सर, जैसे फाइनेंस कंपनी थी, फाइनेंस कंपनी ने क्या कोई न्यायालय का आदेश पुलिस या प्रशासन को सौंपा था जिसके बाद वो सीजिंग कर सकें? ट्रिब्यूनल का आदेश, ये प्रकरण ट्रिब्यूनल का आदेश सहित एक आवेदन पत्र थाना बैडन में प्राप्त हुआ था और उसमें गाड़ी संबंधित पक्ष को सौंपे जाने का हवाला है और ट्रिब्यूनल ने आदेश पारित किया टाटा फाइनेंस के पक्ष में। पर यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है कि फाइनेंस कंपनी भी तभी वाहन सीज करती है जब उसके पास न्यायालय के आदेश और पुलिस कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी रहे, अन्यथा कोई भी फाइनेंस कंपनी वाहन को सीज नहीं कर सकती है। फिलहाल पुलिस पीड़िता के द्वारा दिए गए आवेदन के बाद जांच पड़ताल में जुट गई है। थाने में FIR कराने आया हूँ। मैं आज लगभग 1:30 बजे के आसपास घर से निकला अपनी बच्ची का फीस जमा करने सेंट जोसेफ स्कूल में जो पढ़ती है, और फिर उसके बाद मुझे थाने ही आना था, एक RTI लगाना था। लेकिन जैसे ही मैं सेंट जोसेफ स्कूल के पास पहुंचा और मेन गेट के सामने मैं अपनी साइड में लेफ्ट साइड में गाड़ी पार्क करके और जैसे ही गेट खोला वैसे मेरे पीछे एक स्कॉर्पियो सट से मेरी गाड़ी, जो कि मेरे पीछे ही गाड़ी से ही लगी थी, लेकिन मैं ध्यान नहीं दिया और वो आके खड़ी हुआ तो मैं क्लास में देखा, लेकिन मुझे लगा कि शायद कोई मेरी तरह फीस उस जमा करने आया होगा, स्कूल है। और इतना सब सोचते सोचते आराम से मैं गाड़ी से जैसे ही गेट खोल के निकला वैसे ही वो लोग 4 लोग उसमें से उतरे और हमें ताबड़तोड़ मेरा हाथ पकड़ के मेरी चाबी छोड़ने, हाथ मुड़े रहे, ये अंगूठा इसमें दर्द भी है, हाथ मुड़े करके चाबी छुड़ाने लगे। 2 लोग मारने लगे, फिर एक आदमी और पीछे से आया, वो भी मारने लगे और ताबड़तोड़ इन्होंने मारपीट की। हमने कहा भाई आप लोग हो क्यों मारपीट रहे हो? बोले चाबी दो। हमने कहा तो ले लो। बोले गाड़ी दो। हम कह ले जाओ। फिर इसके बाद लेकिन फिर भी वो लोग चाबी भी ले लिए, गाड़ी भी ले लिए, इसके बाद मारने लगे। तो कुछ देर बाद मैंने उनसे देखा, उन लोगों से, सामने वालों को कहा, बहुत लोग वहाँ चूँकि गेट पे कुछ लोग इकट्ठे थे, स्कूल था, तो मैं उन लोगों से कहा कि आप लोग वीडियो बनाइए, मेरे साथ ये लोग मारपीट गलत कर रहे हैं। तो फिर वो लोग हमको उठा करके स्कॉर्पियो, इतने में एक आदमी जाके स्कॉर्पियो को बैक कर लिया था और स्कॉर्पियो का जो पीछे वाला गेट है उसको खोल करके मुझे बोला कि तू चल मेरे साथ। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। वो लोग मुझे घसीटने लगे, मैं ज़बरदस्ती रुकने लगा, लेकिन स्कॉर्पियो तक मुझे घसीट के वो लोग ले गए, चढ़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो मैं थोड़ा पीछे से लात लगा लिया और नहीं चढ़ा पाए वो लोग। लेकिन थोड़ा सा जब तक पब्लिक थी, चूँकि बढ़ती गई देखने वाले लोग, तो फिर वो लोग हमें वहीं पे फिर मारे, तो फिर 2-4 झापड़ मारे और फिर भाग गए। मेरे पीठ में बहुत ज़्यादा मारे वो लोग, हर जगह मारे हैं और जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। तो यही पूरी घटना थी, उसी का FIR कराने में आया था। की गई जब उसमें लोगों ने देखा कि ज़िले के लोगों का प्यार और आशीर्वाद और समर्थन मुझे प्राप्त है और मेरा लीगल राइट था, और मेरे जो भोपाल में बैठे वरिष्ठ नेताओं ने भी कलेक्टर से और SP से बात की थी और उन तमाम प्रयासों का परिणाम ये रहा कि हमें समय दिया गया जवाब देने का। वैसे तो इन लोगों का पहले का षड्यंत्र था कि तत्काल जो है जैसे ही पेशी आए तो निर्वासित कर देना है, लेकिन जब इतना ज़्यादा प्रयास किया गया तो ये लोग तत्काल डिसीजन न लेकर के मुझे समय दिया
और जब समय दिया तो इन लोगों को लगा कि ये जो है तो अब कमज़ोर पड़ रहा है, ये ऐसे नहीं डरेगा, तो मेरे ऊपर हमला करवाया गया। इसमें संकोच, मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में कि इसमें जो है तो इस षड्यंत्र में एसपी महोदय सिंगरौली और उनकी टीम पूरी, जिसमें कि नवानगर टीआई जो कि पहले से ही सब जानते हैं कि वो चक्कर में है, और इससे पहले भी कई गाहे बगाहे कहीं न कहीं से हमको बात आती रही है, और उसके साथ मोरवा टीआई भी इसमें शामिल है इस पूरे षड्यंत्र में। चूँकि वो चैटिंग है मेरे पास, तो पहले से दिखता था कि ये लोग हमें निपटाने के लिए पहले से बोल रहे थे। पहले कानूनी रूप से निपटाना चाह रहे थे कि कानूनी रूप से हम निपटा करके इसके ऊपर इतना मुकदमा लाद दें कि ज़िंदगी भर परेशान रहे, क्योंकि जनता की सेवा ये करता है। लेकिन उसके बाद जो है, जब ये देखे कि कानूनी रूप से ऐसा कोई आधार नहीं मिल पा रहा है कि हम इसको निपटाएंगे, तो हम पे जान से निपटाने की कोशिश इन लोगों ने किया। और ये प्रमाणित करता है कि अगर लोग कहते हैं अब ये सीजर का बहाना बनाया जा रहा है, आज तक किसी सीजर ने हमको गाड़ी खड़ी करने के लिए फ़ोन नहीं किया, और ना थे अगर सीजर भी होते, उनको गाड़ी सीज करना था तो मेरे पास आते, मैं गाड़ी ना देता या कोई ज़बरदस्ती करता तब तो ठीक है, हमला करते या जा करके पुलिस को ले आते, पुलिस को लेकर के आना चाहिए था। लेकिन ये तमाम चीज़ें ना करके सीधे हमला किया गया, केवल सीजर का बहाना है। और ये निश्चित रूप से इसमें ये पूरा पुलिस महकमा लगा हुआ है, तो मुझे अब पुलिस से कोई उम्मीद भी नहीं है कि मुझे न्याय मिलेगा। जैसा कि आपने देखा कि सीसीटीवी कैमरा जो है वहाँ पे लगा हुआ था, और हमारे साथियों ने जब पूछा तो स्कूल के लोगों ने बताया कि हाँ चालू है कैमरा, लेकिन अभी पता चल रहा है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि उस कैमरे में कुछ नहीं है, बंद था। तो ये षड्यंत्र का पहला आपको प्रत्यक्ष प्रमाण मिल गया कि इनसे कोई हमें उम्मीद नहीं है। ये ज़रूर है कि उन लोग जाते जाते धमकी भी दे गए हैं मुझे कि अभी तो जा रहे हैं लेकिन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे आगे भी भय है, और मुझे निश्चित रूप से मेरे ऊपर फिर से ये लोग हमला करेंगे। मुझे नहीं, मेरे परिवार को भी हमला करेंगे। मेरा घर जो है तो अभी थोड़ा उतना उसमें नया है, पूरी तरीके से मैं उसमें खिड़की दरवाज़ा नहीं लगवा पाया हूँ, तो कभी भी कोई भी घर में भी घुस सकता है, मेरे ऊपर हमला कर सकता है। अब तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं, मेरी गाड़ी भी ले गए। तो ये तमाम चीज़ें हुई है, और ये निश्चित रूप से ये पूरे एसपी से लेकर के और पूरा पुलिस महकमा जो इसमें है शामिल है। जो लोग 4-6 लोग हैं, 4-5 लोग हैं, जिनका उसमें चैटिंग के आधार पे मैं कह रहा हूँ कि ये लोग निपटाना चाहते थे मुझे, और ये निपटा दिया, निपटाने की कोशिश की, जान से ही निपटाना चाह रहे थे। केबीसी न्यूज़ के लिए मध्य प्रदेश से आशीष कुमार दुबे की रिपोर्ट।